बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन और फ्री डेमो सेशन। आज का फ्री डेमो सेशन अमेजॉन से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के अबाउट बताएंगे और जिसमें प्रॉपर अमेजॉन के बेसिक्स बताए जाएंगे कि बेसिकली अमेजॉन किस तरह से वर्किंग करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने क्या करना है कि जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से आपने उसको एक मैसेज ड्रॉप करना है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं एंड सिंपल एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, दैट इज आई एम इन फ्री डेमो सेशन क्लास। हरी अप एवरीवन, फास्ट। ये आपकी अटेंडेंस है एंड अटेंडेंस मैटर्स अ लॉट, जिससे आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपके गाइडर्स हैं, उनको आपकी एक्टिवनेस का अंदाजा होता है, उनको आपके लर्निंग एटीट्यूड का पता चलता है। तो आपने क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस जो है वो हर सेशन में मस्ट मार्क करनी है। ऑलराइट, होपफुली कि आप सबने अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर ट्रेनर सिरसाद सलमान, मैनेजर, एंड माई सेल्फ अरीबा। मैं बेसिकली उनकी असिस्टेंट हूँ। बात करें अगर अपने ट्रेनर की, जो आपको नेक्स्ट फुल कोर्स में गाइड करेंगे, तो वो एक्चुअली अमेजॉन सेलर एक्सपर्ट भी हैं और ट्रेनर भी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सक्सेसफुली अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट और होलसेल प्रोडक्ट यूके और यूएसए दोनों में लॉन्च की हुई हैं। ऑल्सो ही हैव मेनी क्लाइंट्स फ्रॉम यूके एंड यूएसए। सिरसाद ने अपनी जर्नी का स्टार्टअप 2021 में लिया था और इसके बाद अपनी जर्नी में सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया भी है। सो नाउ फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके साथ सर का कोर्स चलेगा और इंशाल्लाह ताला सर नेक्स्ट 4 इयर्स का अपने जो मीन्स के उन्होंने लास्ट 4 इयर्स का जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे और होपफुली इस कोर्स को लेने के बाद आप सब भी उनकी तरह अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आप देखिए कोई भी वर्किंग करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डेफिनिटली जो आपको मस्ट फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको मस्ट फॉलो करना होंगी, ठीक है? तो यहाँ स्क्रीन पर जो आपके साथ स्लाइड शेयर की जा रही हैं, आपने इनको खुद भी एक बार मस्ट रीड आउट कर लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड मैं खुद भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, ठीक है? बी ऑन टाइम फॉर सेशन। सेशन के लिए आपने टाइम टू टाइम अपने सेशंस, अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है? टाइम की पाबंदी का ख्याल रखना है। बी रिस्पेक्टफुल फॉर मेंटोर्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि रिस्पेक्ट करनी है अपने मेंटोर्स की ऑलवेज। यही तो आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हैं उसमें डेफिनेटली सबसे पहली चीज आ जाती है, अपने मेंटोर्स, अपने गाइडर्स की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ये भी आपकी जो सक्सेस के करीब आपको जो चीजें लेके जाती है उसमें ये एक बेसिक चीज है, ठीक है? कि अपने मेंटोर्स की आपने ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी है। नो इरेलीवेंट मैसेजेस, नो फ्रस्ट्रेटेड मैसेजेस, नो रिपीट सेशंस। सेशंस जो है वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होंगे, बट हम इतना कॉपरेट अपने स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे साथ कोर्स लेते हैं उनके साथ डेफिनेटली करेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी की वजह से आप का कोई सेशन या कोई क्लास मिस हो चुकी है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वर्क हार्ड एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। कोई भी फील्ड आप ज्वाइन करते हो उसमें जब तक आप लोग अपनी एफर्ट्स पुट नहीं करते हो तब तक आप उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। सो ऑलवेज डू योर बेस्ट। लिसन टू द टीचर एंड फॉलो। आपने हमेशा अपने मेंटोर को सुनना है, ठीक है, अच्छे से, देन उनको फॉलो करना है। रेज योर हैंड व्हेन यू विल लाइक टू स्पीक। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने अपना जो हैंड है वो रेज करना है अगर आपकी लाइव मीटिंग्स चल रही हैं। एंड अगर आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस वॉच कर रहे हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो भी क्यूरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, वो आपने नोट डाउन करते जाना है बकायदा। इंशाल्लाह ताला आपकी क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी जिसमें आप लोग अपनी सारी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हो। सो होपफुली कि आपको ये सारी जो रूल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्लियर हो चुकी होंगी एंड आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो भी नेक्स्ट हमारे साथ कोर्स स्टार्ट करेंगे आप लोग इन रूल्स को मस्ट फॉलो। एज यू ऑल नो राइट नाउ डिजिटल एरा है, ठीक है? आप सबको पता है कि ऑनलाइन वर्किंग का काफी ज्यादा स्कोप है। हम जिस एरा में राइट नाउ सर्वाइव कर रहे हैं, आप लोगों की भी सराउंडिंग में होपफुली आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सराउंडिंग में बहुत से लोगों से सुना हुआ होगा कि ऑनलाइन वर्किंग आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है इसका एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से अपने घर बैठ के या ऑनलाइन काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आपके माइंड में जो चीज आती होगी वो ये होगी कि हम भी कमाना चाहते हैं बट हमें कोई डायरेक्शन चाहिए, हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है। आप लोगों ने डेफिनिटली अपनी सोसाइटी में आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें ऑब्वियसली देखा होगा कि कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा है, राइट? बट किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा बिकॉज कोई भी अपना सक्सेस सीक्रेट इतनी जल्दी आपके साथ शेयर नहीं करता।
ठीक है? तो आपके माइंड में ये बात आती होगी कि आप कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, आप किस तरह से इसी प्लेटफ़ॉर्म्स या इन अपॉर्च्युनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डेफ़िनिटली जब बाकी लोग उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उठा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? और इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती हैं। सिंपल जो है जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं, आप लोग भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट भी आप लोग यूज़ करते हो, तो इन्हीं 2 चीज़ों को बेसिकली यूज़ करके आप लोग भी कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख के उसको अवेल करके जो है वो नेक्स्ट अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आज आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके अबाउट गाइड किया जाएगा कि अगर वाक़ई लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो, ठीक है? जस्ट अपना माइंडसेट आप लोगों ने क्लियर रखना है बिकॉज़ वही बात आ जाती है, आप लोगों ने मे बी सुना हो कि नीयत अगर अच्छी होती है ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत अच्छे असबाब भी पैदा कर देते हैं, ठीक है? तो अपनी नीयत को आप लोगों ने खालिस रखना है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो डेफिनिटली इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो राइट नाउ आपके साथ शेयर की जा रही है, अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट फॉलो करते हो, ठीक है? तो डेफिनिटली आप लोग इसमें भी बहुत नेक्स्ट लेवल का जो है वो ग्रो कर सकते हो। को 2 तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, फर्स्टली विद इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? 2 तरह के तरीके हैं। राइट, सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये है कि इन्वेस्टमेंट मींस कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? बेसिकली प्राइवेट लेबल और होलसेल में। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है? और होलसेल जो ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है उसको आप लोग रीसेल करते हो। अब इन दोनों के बारे में आगे जाके हम डिटेल से मैं आपको बताती हूँ, डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ जस्ट मैं आपके कांसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब इतने पैसे तो किसी के पास नहीं होंगे राइट नाउ जो आप इन्वेस्टमेंट वाले काम से स्टार्ट कर लो। ऑब्वियसली आप सब सेशन लेने आए हो तो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहोगे। सो हम विदाउट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या चीज है कि आप सर्विसेज सेल करते हो, राइट? अब सर्विसेज क्या है? अब ये जो प्राइवेट लेबल और होलसेल का काम है, इसकी स्किल आप लोग सीख लेते हो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? इसमें काम क्या करना होता है, इसकी स्किल्स क्या है, फिर उन्हीं स्किल्स को यूज करके आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो एंड एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक हो गया? अब इनको आपने जस्ट इस तरह से लेना है कि एक तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट? और प्राइवेट लेबल मींस या अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो या फिर आप लोग किसी का ब्रांड यूज करके उसको रीसेल कर रहे हो। ये तो हो गया कि आपने पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट किया है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं, आप जीरो से स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है? आपके पास अगर जिसे हम कहते हैं कि एक हुनर आपके पास होता है तो आप उसको यूज करके नेक्स्ट क्या करते हो, उससे फायदा उठा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, राइट? तो सेम एज इट इज आपने अमेज़न की स्किल्स सीखनी है और उसके बाद आपने सर्विसेज शेयर करनी है। अब यहाँ पर ये ऑफर सर्विस लिखा हुआ है विदाउट इन्वेस्टमेंट में, नीचे आप देख सकते हो। ऑफिस सर्विस में क्या होता है कि आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वीए, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको यूके या यूएसए का क्लाइंट मिल जाता है, तो आप लोग क्या करते हो कि उसको अपनी सर्विसेज सेल करके मंथली 500 एटलीस्ट, ठीक है? मिनिमम 500 टू $1000 तक इजीली अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो ये है विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको अभी जस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट बताया है कि अगर आप लोग जस्ट जीरो से स्टार्टअप लेते हो तो भी आप लोग अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको जस्ट एक क्लाइंट भी मिलता है तो 500 टू $1000 तक आप मंथली चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्लाइड नजर आ रही होगी आपको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगी। अब यहाँ पर मोस्टली मीटिंग में हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? एंड हाउसवाइफ्स होती हैं, जॉबियंस होते हैं। मेजॉरिटी इन 3 चीज़ों की है, मीन्स के ये 3 तरह के लोग हमारे साथ होते हैं, जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो हमारे कोर्सेज़ को लेते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स के लोग होते हैं, जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बट मेजॉरिटी ये 3 तरह के लोग हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो ऑब्वियसली जो एक स्टूडेंट है, वो डिपेंड कर रहा है अपने पेरेंट्स पे, ठीक है? ये जो भी उसके एक्सपेंसेस को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं बात करूँ जॉबियन की, एक जॉब पर्सन की, तो जो जॉबियन पर्सन है, वो डिपेंड कर रहा है अपनी जॉब पर, राइट? एंड अगर बात करूँ हाउस वाइफ की, ठीक है? तो जो एक हाउस वाइफ होती है वो ऑलवेज डिपेंड कर रही होती है अपने हस्बैंड पे, ठीक हो गया? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग कब तक डिपेंडेंट रहोगे? ऑब्वियसली आप सबके भी अपने कुछ गोल्स हैं, आप लोग कुछ करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, राइट? अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। तो अगर आप लोगों ने इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा। आपको ये चीज़ सोचनी है कि हमारे पास, मुझे सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट, क्या ऑप्शन है मेरे पास, जिनके साथ कनेक्ट होकर मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। ठीक है? अब कब तक आप लोग डिपेंड रहोगे? अगर मैं जॉबियन की बात करूँ तो अगर जॉबियंस हैं, ठीक है? तो आपको अच्छे से पता है कि एक जॉब पर्सन हमेशा अपनी सैलरी पे डिपेंड कर रहा होता है।
जैसे ही मंथ का स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 10 डेज में उसकी सैलरी आती है और उसके बाद सारे जो भी उसके एक्सपेंसेस जो डिपेंड हो रहे होते हैं, ठीक है, जो पेंडिंग होते हैं फुल मंथ से, कि जब उसकी सैलरी आएगी तो वो उसको फुलफिल करेगा। तो जैसे उसकी सैलरी आती है ऑलमोस्ट मंथ के मिड तक, ठीक है, मीन्स के 15th ऑफ मंथ तक क्या होता है जी, एंड हो जाती है उसकी सैलरी। फिर वो नेक्स्ट डिपेंड कर रहा होता है अपनी नेक्स्ट सैलरी पर, राइट, मीन्स के इन शॉर्ट जॉब में कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं होती। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स भी तो अपने एक्सपेंसेस मीन्स के छोटे छोटे एक्सपेंस के लिए अगर हमें जो है वो पेरेंट्स से लेना पड़ रहा है, कि अगर कोई भी हमारी सो ख्वाहिशात होती हैं हमारे माइंड में कि हमने ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, हमने अपना मोबाइल चेंज करना है, ठीक है, या हमने एक अच्छा फोन लेना है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमें लैपटॉप चाहिए, या हमें अपनी शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, तो वो फिर हमें वहां पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि हम क्या है छोटी छोटी एक्सपेंसेस के लिए अपने पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास राइट नाउ, जहां पर आप लोग एक ऐसे डिजिटल एरा में सर्वाइव कर रहे हो जहां पर आपके साथ इतनी अपॉर्चुनिटीज शेयर आउट की जाती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों को उनसे फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेंज योर लाइफ। अगर आज भी अपनी लाइफ को आप लोगों ने चेंज नहीं किया, तो आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो करने के लिए रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने भी तब अपनी लाइफ को चेंज कर लिया होता, तो आज मैं भी एक अच्छे लेवल पर होता, एक अच्छे मुकाम पर होता, ठीक है जी। तो मैं अगेन यही कहूंगी कि ये बहुत बेस्ट टाइम है अपनी लाइफ को चेंज करने का एंड इंडिपेंडेंट होने का, ठीक है जी। तो आज आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो भी सेशन अटेंड कर रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन इस सेशन को कंप्लीट अटेंड कर लेगा इंशाल्लाह ताला, तो एटलीस्ट वो खुद से ये प्रॉमिस करके यहाँ से जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट बनेगा लाइफ में, ठीक है, इंशाल्लाह। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है क्या खुद से प्रॉमिस करते हैं आप लोग कि इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी आपको बहुत अच्छे से अगर सपोर्ट मैं किया बात जाए। करूँ सपोर्ट की, तो देखिए अब बात वही आ जाती है कि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा जब बात आती है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की, कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, बट हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक सबसे पहले एक अच्छा मूव चाहिए, एक अच्छा रास्ता चाहिए, ठीक है, हमें जो है वो एक डायरेक्शन चाहिए, अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर पाथ टू सक्सेस स्टार्ट्स हियर, मतलब अगर आप सक्सेस के रास्ते पर चलते हो ना, तो उसके लिए आपके पास जो है ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। डू यू हैव अ पाथ, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है, एन अपॉर्चुनिटी, क्या कोई ऐसा मौका है, या कोई ऐसा मेंटोर है, ठीक है, जिसके साथ कनेक्ट होकर आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। बताएं मुझे शाबाश, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या आपके पास कोई ऐसा गाइडर है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, जो वन टू वन आपको लीड करे, ठीक है, जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाए? नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले सपोर्ट की नीड होती है। आप लाइफ में अब किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी फील्ड को चूज करते हो, तो उसमें सबसे पहली चीज आपको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, राइट। आपको अगर एक लाइफ में अच्छा मेंटोर मिल जाता है तो ये भी आपकी खुशकिस्मती होती है कि कोई टीच करने वाला इंसान आपको अच्छा मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, मीन्स कि आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। सबसे पहली बात, आज इस सेशन के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि यस मुझे डायरेक्शन मिल गई है कि मैंने इस तरफ मूव करना है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं फॉलो करूंगा अपने मेंटोर्स को, और मैंने इसी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, इसी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट होकर नेक्स्ट इंशाल्लाह ग्रो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को अपने फिक्स करना है कि यस मैं ये काम करूंगा, ठीक हो गया। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको ग्रैब कर लिया, आपके पास मेंटोर मिल गया आपको, आपने मेंटोर को क्या किया कि फॉलो कर लिया, प्लेटफॉर्म है, आपने उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो आपके मेंटोर्स, जो आपके गाइडर्स इंशाल्लाह ताला आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड करेंगे, वन टू वन लीड करेंगे, आपको ए टू जी बेसिक्स टू एडवांस हर चीज गाइड की जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके माइंड में जो भी ये बात भी आएगी कि हमने कहाँ से स्टार्टअप लेना है, किस तरह से लेना है, तो ये चीजें भी आपको अच्छे तरीके से सिखा दी जाएंगी, ठीक हो गया। जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग राइट नाउ, ठीक है, आ चुके हो, जिस प्लेटफॉर्म पर, मींस कि अभी जो अमेज़न का प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर आउट किया जा रहा है, वैसे भी ई-कॉमर्स की फील्ड जो है, जो इंडस्ट्री है राइट नाउ, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट आपके साथ वो भी डिस्कस करती हूँ। तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आ चुके हो, इसके बाद आपको किसी प्लेटफॉर्म की नीड नहीं होगी, इट्स माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो इसी प्लेटफॉर्म पर आप सब ने अपनी एक ऐसी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करनी है जिससे आप सब लोग अपने गोल्स को अचीव कर सको। जैसे कि मैंने लास्ट में भी बोला कि डेफिनेटली मीन्स कि आपके काफी ज्यादा गोल्स होंगे, हर इंसान के गोल्स होते हैं, ठीक है, जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहा होता है, बट उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से आपके पास इतनी इनकम आ सके कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला कि इट्स माई गारंटी कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगा, एंड उसके साथ ही साथ जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव करने में हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं वाई ई कॉमर्स।
मीन्स ई-कॉमर्स ही क्यों? अब राइट नाउ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में आना है और उसके बाद आपने अमेज़न मार्केट प्लेस को यूज़ करना है, मीन्स के उसको चूज़ करना है, तो ये ही क्यों? मतलब आप अपने माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि ई-कॉमर्स ही क्यों? अदर ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, और भी तो बहुत से ऑप्शंस हैं, बट ई-कॉमर्स ही क्यों? अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ई-कॉमर्स में मिलती है, मीन्स कि कोई एक अपॉर्च्युनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री देती है, राइट? मीन्स कि इसमें आप लोग अपना जो बिज़नेस है वो ग्लोबली रन कर सकते हो, अपने घर में बैठ के आप लोग वर्क फ्रॉम होम करके ना सिर्फ पाकिस्तान में रह के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिज़नेसेस कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ई-कॉमर्स का, ठीक है? उसके बाद आ जाती है जी फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल कंडीशन को आपने किस तरह से स्टेबल करना है, आपने किस तरह से अपने जो है फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। वर्क ऑन योर टर्म्स, आप लोग अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हो, आप किसी के अंडर रह के काम नहीं कर रहे। ये सबसे अच्छी बात है कि अग आप कोई एज़ एन एम्प्लॉयी वर्किंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप कोई 9 टू 5 ड्यूटी पे नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपने ओनर खुद होगे, अपने अकॉर्डिंग आप लोग वर्किंग करते हो। हाई डिमांड की अगर बात की जाए तो आजकल आपको पता है कि ई-कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, मीन्स की जो इनकी फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, ठीक है? तो अगर आप लोग आज ही मतलब आज के टाइम पर ये चूज़ कर लेते हो, इसको स्टार्टअप ले लेते हो, तो डेफिनिटली आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा जो ई-कॉमर्स की फील्ड है, वो नेक्स्ट ग्रो करने वाली हैं। तो अगर ये ग्रो कर रही है, आप इसके साथ स्टार्टअप ले लेते हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि आप भी किस लेवल का ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए आप लोगों ने ई-कॉमर्स को चूज़ करना है एंड उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसिंग। होपफुली कि आप सब लोगों ने फ्रीलांसिंग का भी सुना होगा, बट आपको आइडिया नहीं होगा, हाउ नाउ नहीं होगी कि अगर हमने फ्रीलांसिंग भी करनी है, लोग फ्रीलांसिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अब फ्रीलांसिंग भी क्या है बेसिकली, और इसको भी क्यों करना है? तो फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है? बेसिकली यही चीज़ आ जाती है कि इसमें भी ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, बी योर ओन बॉस, आप लोग अपने ओनर खुद होते हो, ठीक है? और अपने करियर को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी अर्निंग्स को आप लोग खुद कंट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है? किसी के अंडर रह के आप काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद है जी स्किल बेस्ड ग्रोथ है ये, और मीन्स कि आप लोग जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे, उतना ज़्यादा ग्रो करते जाओगे, ठीक है? विदाउट सीखे तो आप लोग कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते हो। किसी भी काम में आप लोग तब तक ग्रो नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जब तक आप लोग उस काम को अच्छे से सीख नहीं लेते हो, राइट? तो ये चीज़ है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सीखना है सबसे पहले। जैसे-जैसे आप लोग सीखते जाओगे, अपनी स्किल को पॉलिश करते जाओगे, नेक्स्ट डेफिनिटली उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस जो है, वो एनहांस होता जाएगा। उसके बाद ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़, ये मैंने पहले भी बताया कि आप लोग ग्लोबली वर्किंग कर सकते हो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, आप लोग मल्टीपल इनकम्स में अर्न कर सकते हो। अगर एक क्लाइंट आपको मिलता है और वो 500 टू 1000, चलिए खाली $500 भी आपको पे कर रहा है, तो डेफिनिटली आपके पास मल्टीपल मीन्स के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे, राइट? तो उस हिसाब से आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये चीज़ है कि उसके साथ ही साथ एक और बहुत मज़े की चीज़ है कि अगर आपको यूके का क्लाइंट मिलता है, आप लोग पाउंड्स में अर्निंग कर रहे हो। अगर आपको यूएसए का क्लाइंट मिल जाता है, तो आप लोग डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हो, तो आप लोग मल्टीपल करेंसीज़ में भी अर्न कर सकते हो, बिकॉज़ आपका बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस है। और हायर अर्निंग्स पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, जितना आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट होते चले जाते हो, उतना आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अर्न कर सकते हो। मींस कि अगर आपकी स्किल इतनी अमेजिंग है कि आपको किसी क्लाइंट ने हायर किया, आप उसे कह रहे हो कि मैं आपके मतलब एक प्रोजेक्ट का $1000 जो है वो चार्ज करूंगा, तो आपके क्लाइंट को पता होगा कि आपका काम इतना अमेजिंग है कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो आपको पे भी करेगा। उसके बाद बात करते हैं द पावर ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, व्हाई इट्स एसेंशियल फॉर टुडेज यूथ। अब ऑनलाइन अर्निंग की पावर बेसिकली क्या है कि आप लोग कोई भी काम करते हो, आपको अच्छे से पता है कि जब तक आप उसको करते रहोगे आपको उसका आउटपुट मिलता रहेगा। अगर आप लोग काम करना छोड़ देते हो, तो आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाता है, ऐसा ही होता है। बट अगर मैं बात करूं ऑनलाइन वर्क की, तो डिपेंड करता है आपके ऑनलाइन वर्क पे भी कि आप कैसा काम कर रहे हो, ठीक है? तो ऑनलाइन वर्क में बहुत सी फील्ड्स भी ऐसी हैं जिसमें आप लोग सोए हुए भी पैसा कमा सकते हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक रियलिटी है कि अगर आप लोग अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो, ठीक है, आप लोग अपनी एक अच्छी टीम बना लेते हो, आप लोग उनसे काम करवा रहे हो, तो डेफिनेटली आप सोए भी हो तो आपको पैसा आ रहा है, आपकी टीम काम कर रही है आपके अंडर। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज है कि ऑनलाइन वर्क में एक तो आप खुद भी काम कर रहे हो, तो आप घर बैठ के काम कर रहे हो, आपको कहीं भी बाहर आना जाना नहीं पड़ता, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ वर्किंग कर रहे हो। उसके साथ ही साथ ये व्हाई इट्स नेसेसरी नाउ, अब ये जरूरी क्यों हो चुका है? तो राइट नाउ आपको अच्छे से पता है कि जॉब्स में कोई सिक्योरिटी नहीं रही है, ठीक है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक तो पहले जॉब्स मिलती ही नहीं है, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऑलवेज़ जो एक जॉबियन पर्सन है ना, उसको अपनी जॉब के जाने का
डर ही लगा रहता है, या फिर उसको ये होता है कि मैं किस तरह से अपनी जॉब को सिक्योर करूँ, और जॉब में कोई भी फ्यूचर सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आपकी जितनी भी अच्छी जॉब है। तो यूथ के लिए बेसिकली ये एक बहुत ही स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल वे है, ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग का, कि इसके साथ कनेक्ट होकर आप लोग अच्छे से स्ट्रगल एफर्ट्स पुट करके अपना जो है वो एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो जो आने वाले टाइम में भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ट्रेडिशनल जॉब स्ट्रगल, अगर मीन्स कि ट्रेडिशनल जॉब करते हो आप लोग, तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से, आज के टाइम में आप लोगों को पता है कि अपनी जॉब को सिक्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों ने भी इस चीज को देखना है, रिमाइंड करना है कि अभी तक जो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जॉबियन हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों के पास डिग्री है, जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा उस चीज को रिमाइंड करना है कि अभी तक आप लोगों ने खुद पे कितना ज्यादा एक्सपेंस किया है, ठीक है। अब वो एक्सपेंस जो आप लोगों ने किया, नो डाउट विदाउट एजुकेशन भी हम लोग कुछ नहीं है, राइट। और लेकिन एजुकेशन भी देखिए अनफॉर्चुनेटली हमें ये तो नहीं सिखा रही होती कि हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से मूव करना है, या हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरह से स्टेबल बनाना है, राइट। तो ये चीज है कि आप लोग अगर देखो या रिमाइंड करो कि स्कूल की अगर बात की जाए, तो नर्सरी टू मैट्रिक आप लोगों के जो मतलब जितने मैक्सिमम एक्सपेंस थे वो ऑलमोस्ट 8 लाख टू 10 लाख यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हो, ये जस्ट मैक्सिमम जितने ऑलमोस्ट आप मतलब हुआ है आप लोगों का एक्सपेंस, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब अगर बात करूं इंटरमीडिएट की, तो उसमें भी 2 लाख टू 4 लाख तक, ठीक है, आपकी एक्सपेंस हुए। फिर बैचलर्स डिग्री 8 लाख टू 10 लाख, उसके बाद मास्टर्स डिग्री जिन्होंने ली, उसके बाद उसमें भी ऑलमोस्ट 5 लाख तक आपका एक्सपेंस हुआ। तो ये ऑल ओवर अगर मिलाया जाए, ठीक है, तो 15 इयर्स की आपकी ऑलमोस्ट ये इन्वेस्टमेंट बनती है, जो ज़ीरो इनकम के साथ आपको रिटर्न मिली है। ठीक है? आपने जस्ट ये देखना है, आप किसी भी काम में जब इन्वेस्टमेंट देखते हो ना, तो वहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो जाता है और आप लोग बैकवर्ड मूव लेते हो, चाहे वो जितनी भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप ये सोचते हो कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे ये काम नहीं करना। क्या कभी आप लोगों ने ये बात नहीं सोची कि आपने खुद पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है? क्या रिटर्न में आपको कुछ मिला है? ठीक है? तो ज़ीरो इनकम के साथ अभी तक आप लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हो, बट आप लोगों ने खुद पे इन्वेस्ट जो किया है, वो बहुत ज़्यादा किया है। अगर इतना इन्वेस्ट आपने किसी बिज़नेस में किया होता, तो मे बी आप लोग आज अच्छे से स्टेबल होते। ठीक है? तो देखो कि अगर आप लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा पे करके इतने एक्सपेंसेस आप लोगों के लगे, बट आपको अनफॉर्च्यूनेटली रिटर्न में कुछ नहीं मिला। और अगर मैं जॉब्स की भी बात करती हूँ, वो डिग्री, ठीक है, आप लोग लेते हो और उस डिग्री को लेने में इतना टाइम लगाते हो, दिन-रात एक करते हो, जिस डिग्री की अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। एज़ यू ऑल नो, पाकिस्तान में जॉब्स की अवेलेबिलिटीज़ एक हिसाब से ज़ीरो लेवल पर है, राइट? और अगर जॉब मिलती भी है, हर साल 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है? लेकिन जो जॉब मिलती है, वो ऑलमोस्ट चले 1 लाख स्टूडेंट्स को मिल जाती होगी, तो बाकी के 4 लाख क्या करते हैं? वो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनके पास सेकंड कोई चॉइस नहीं होती कि अब हम क्या करें? जब अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट कर लिया, तब उसके बाद दोबारा से ज़ीरो से स्टार्टअप लेने वाला हिसाब है। और अगर आप किसी भी बिज़नेस में जाते हो, तो उसमें एट लीस्ट आपको 3 टू मैक्सिमम मिनिमम 3 टू 4 इयर्स तो चाहिए होते हैं स्टेबल करने होने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अगर आज भी अगर आप लोगों ने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, तो टाइम तो गुज़रता जा रहा है, ठीक है? तो एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान वो है जो टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करता है। तो आज ही अपने माइंड को अपग्रेड करें, नहीं तो आपको भी ये टाइम बहुत पीछे छोड़ जाएगा और आने वाले टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा, आपके पास करने के लिए रिग्रेट होगा, राइट? सो व्हाई स्टार्ट्स नाउ? अभी राइट नाउ आपको स्टार्ट क्यों करना है? अभी आप अगर स्टार्ट लेते हो, तो आपने स्टार्ट क्यों करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम मार्केट में ई-कॉमर्स बूम कर रही है, तो इससे बेटर टाइम कोई हो ही नहीं सकता स्टार्ट लेने के लिए। एंड उस बिजनेस को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। इस टाइम मार्केट में इस स्किल की जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड भी है, और बहुत ज्यादा ये स्किल्स लोग सीख भी रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ ऐसी ही स्किल्स काम आने वाली है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर आज आप ये स्किल सीख लेते हो, तो सीरियसली कल को आप एक अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो, बिकॉज द फ्यूचर इज ई कॉमर्स, सीरियसली। और ये बात रियलिटी है, आने वाले टाइम आपको और ज्यादा पता चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो गूगल से कलेक्ट किए गए हैं, आप लोग खुद भी आफ्टर दिस सेशन आप लोग सर्च आउट कर सकते हो, देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 10 अर्निंग्स, ठीक है, टॉप 10 अर्निंग्स वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों ने खुद भी सर्च आउट करके देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है कि अमेज़न का नाम जो है वो फर्स्ट पे आया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग सर्च करते हो टॉप 10 अर्निंग्स वेबसाइट्स को, तो अमेज़न का नाम जो है वो फर्स्ट पे आता है। उसके बाद टॉप 10 ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स अगर आप लोग सर्च करते हो, तो उसमें ये देखिए फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, दराज, और ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, ये फ्रीलांसिंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग के, अब गूगल तो झूठ नहीं बोल सकता, या वो किसी प्लेटफ़ॉर्म के साथ मिला हुआ तो नहीं होता ना, ठीक है। तो इस चीज़ का तो पता होगा आपको। आप लोगों ने खुद भी मस्ट जो है वो ये सर्च आउट करना है, ताकि आपको खुद भी पता चल सके। गाइस, टू चेंज योर लाइफ,
जल्दी से बताएँ, क्या आप लोग अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रेडी हो? अमेज़न को चूज़ करना है, आपने ई-कॉमर्स फील्ड में आना है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी फील्ड है जो आपको लाखों, करोड़ों दे सकती है, मंथली भी दे सकती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ई-कॉमर्स की फील्ड के साथ कनेक्ट होकर मंथली पाकिस्तान में रह के, ठीक है? वो लोग लाखों, करोड़ों कमा रहे हैं, सीरियसली। ठीक है? तो हाँ जी, मुझे बताएँ, आर यू रेडी? जल्दी से बताएँ मुझे, कमेंट सेक्शन में आप सबका कमेंट आना चाहिए। जी, हम रेडी हैं, मतलब अगर आप रेडी हो, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि येस, अब हम लोग नेक्स्ट जो है, वो इसी फील्ड के साथ कनेक्ट होकर फ्रीलांसर बनेंगे, ठीक है? अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे या ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री को चूज़ करके नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट के साथ ग्रोथ करेंगे। तो आप लोगों ने देन टाइप करना है, येस रेडी, वी आर रेडी। ठीक है? ओके जी, इंशाल्लाह ताला वी विल ग्रो टुगेदर हियर फॉर अ बेस्ट एंड बेटर फ्यूचर। लेकिन उसमें वही चीज़ आ जाती है कि जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, ठीक है? अच्छा, बेसिकली व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न है क्या? अब मैं कब से कह रही हूँ आप लोगों ने अमेज़न को चूज़ करना है, ई-कॉमर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब अमेज़न बेसिकली है क्या? तो वो अमेज़न इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड, ठीक है? अब आप लोगों को दराज़ का तो पता होगा, होपफुली कि आप लोगों में से बहुत से लोग दराज़ से ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे। तो बेसिकली अमेज़न भी इसी तरह से एक मार्केट प्लेस है, ठीक है? एक इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है जो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है कि वो यहाँ आके कुछ भी सेल कर सकें। ई-कॉमर्स की दुनिया में अमेज़न सबसे बड़ी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है? और ये दुनिया में अगर इसकी बात की जाए तो टेक्नोलॉजी की 5 बड़ी कंपनीज़ में, जैसे गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और फेसबुक के साथ, ठीक है? उसके साथ इसका लिंक किया जाता है। एंड अमेज़न में एक तरफ लोग शॉपिंग करते हैं और दूसरी तरफ लोग बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि अब अमेज़न ने पाकिस्तान का नेम भी अपनी सेलर लिस्ट में ऐड कर लिया है, तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, इश्यूज़ विद सेलर्स। अब सेलर्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत से सेलर्स एंड इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं और वो इन्वेस्ट करके यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब इश्यूज़ विद सेलर्स, सेलर्स के साथ इश्यूज़ क्या होता है कि वो इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो खुद इस अपने जो अकाउंट होता है, उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मीन्स कि अब आप अगर वीए बन रहे हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हो, आपने इनकी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, तो आपने क्यों करनी है? ठीक है? वो खुद भी तो, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद भी तो सर्विसेज़ दे सकते हैं, बट वो नहीं दे रहे, तो इश्यू क्या है उनके साथ? अमेज़न का जो इन्वेस्टर है, उसके साथ बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? एक तो ये कि उसके पास टाइम नहीं होता। वो इन्वेस्ट तो कर सकता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है नेक्स्ट ये बिज़नेस गो थ्रू करने का। और सेकंड ये है कि उसके पास स्किल भी नहीं है, मीन्स कि उसको ये काम करना भी नहीं आता, बट वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है? मतलब ये काम ही उसको करना नहीं आता कि अमेज़न के ऊपर किस तरह से सेलिंग की जाती है। सो वो रिक्वायर करते हैं कि उनको कोई असिस्टेंट मिले जो उनकी हेल्प करे, उनके अकाउंट को मैनेज करने में और एक सक्सेसफुल सेलर बनाने में। सही हो गया? मीन्स जो उनका बिज़नेस अच्छे से स्टेबल कर सके, तो ऐसे असिस्टेंट की बेसिकली उनको नीड होती है। सो ये जो बेसिकली आपको पता है, जो इंग्लिश लोग होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं, ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म की तरफ रीच करते हैं। लाइक फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। बेसिकली ये लोग इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर किसी असिस्टेंट को फाइंड करते हैं, जिससे ये अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकें। ठीक है? अब ये चीज़ है कि आप लोग अगर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपने ऐसी स्किल सीख लेनी है, अमेज़न की सारी स्किल्स सीख लेनी है और आपके माइंड में ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको क्लाइंट्स मिलें, ठीक है? ऐसे लोग आपको हायर करें, ठीक है? तो ये चीज़ है। और क्लाइंट्स को क्या चाहिए होता है? एक अमेज़न एक्सपर्ट, जो उसके इन्वेस्टमेंट पर काम कर सके, राइट? तो ये एक्सपर्ट कौन होंगे? डेफ़िनिटली हम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग यही तो इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं कि अमेज़न पर एक्सपर्ट किस तरह से बना जाता है। फिर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आपके क्लाइंट्स कर देंगे और आप काम कर दोगे। तो इस तरह से आप दोनों पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ ग्राफ शेयर किया गया है। ये एनुअल नेट रेवेन्यू है अमेज़न का। आप लोग ये देख सकते हो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल आती है, ठीक है, अमेज़न पर। ये कोई ऐसा-वैसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। आने वाले टाइम में अमेज़न की जो मार्केट प्लेसेस हैं, वो और भी ज़्यादा बूम करने वाली हैं। तो मैं अगेन ये मेंशन करूँगी कि दिस इज़ द वेरी बेस्ट टाइम। आप लोगों के पास इससे बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता अमेज़न को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? और वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है? वर्चुअल असिस्टेंट हर वो शख्स होता है जो कि किसी भी रिमोटिंग एरिया से अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है? किसी भी फिज़िकल ऑफ़िस में जाके वो काम नहीं करता, किसी भी जगह पर बैठकर ऑनलाइन अगर वो काम कर रहा है, सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे वर्चुअल असिस्टेंट बोलेंगे। और ज़रूरी नहीं है जी कि वो अमेज़न से रिलेटेड ही अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हो, वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटर भी हो सकता है, कंटेंट राइटर या वेब डेवलपर भी हो सकता है, ठीक है? अगर वो पर्सन अपनी स्किल्स ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल असिस्टेंट, अब अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट।
तो नेक्स्ट अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारे कोर्स का नेम है बेसिक, यही है, ठीक है, अमेज़न बेसिक टॉपिक है कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ये क्या है? तो बेसिकली अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज़ सिर्फ़ एक अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बोलेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग कोर्स करने आए हैं डेफ़िनिटली, तो बेसिकली हमने आप सबको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ही बनाना है और एक वीए को ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है? अब ये वीए जो होता है, जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, तो बेसिकली उसकी जो स्किल्स जो उसने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आप लोग देख सकते हो, प्रोडक्ट रिसर्च आ जाती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्स का हिस्सा हैं। आपके कोर्स में ये बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है? अमेज़न को इस टाइम पर क्यों सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म कहा जा रहा है, आपको पता है? उसकी मेन वजह ये है क्योंकि अमेज़न दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है। इसकी 20 प्लस मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो और ये अभी कंप्लीट मेंशन नहीं है, ठीक है? पूरी दुनिया में ऐसी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस हो, जितनी अमेज़न की हैं, ठीक है? तो यू जस्ट इमेजिन कि कितना ग्रोइंग प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न और अगर आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो डेफिनिटली आप सब भी फास्टेस्ट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स में सबसे पहले हम कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में बेसिकली जस्ट सेलिंग और परचेज़िंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 शर्ट्स ली, ठीक है? और ध्यान से आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल समझ लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 शर्ट्स ली और वो आगे सेल कर दी, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स, ठीक है? जस्ट ये कॉमर्स है, ये ऊपर मेंशन है कॉमर्स या ट्रेडिंग, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ अभी, राइट? बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर मैंने 100 शर्ट सेल करनी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी मैं खुद करूंगी, ठीक है? मीन्स कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ और उसके बाद उनको सेल भी मैं खुद कर रही हूँ। तो ट्रेडिंग में बेसिकली सेलिंग और परचेजिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिंग और कॉमर्स में, ठीक है? बहुत से लोग इन दोनों चीजों को ना सेम समझते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेडिंग को। तो ये कॉमर्स जो है उसमें सिर्फ सेलिंग और परचेजिंग आती है, बट ट्रेडिंग में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड होती है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो जैसे हम कॉमर्स में प्रोडक्ट को फिजिकली सेल परचेज करते हैं, इस तरह ई कॉमर्स में हम सेम चीज इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इसमें एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं और वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, ठीक है? ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट आउट ऑफ सिटी भी सेल कर सकते हैं, बिकॉज ई कॉमर्स में हमारी ऑनलाइन शॉप बनी होती है और जबकि कॉमर्स जो होता है उसमें हमारी फिजिकल शॉप होती है। फिजिकल शॉप आपकी सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया या सिटी में हो सकती है, बट ई कॉमर्स में आपकी जो शॉप है वो पूरे पाकिस्तान में होती है। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। ई कॉमर्स ई कॉमर्स की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली टू टाइप्स हैं, ठीक है? जिसमें फर्स्ट बी टू बी है और सेकंड बी टू सी है। आप ई कॉमर्स में दो तरह से बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? या बी टू बी या बी टू सी। अब मैं आपको ये चीजें क्लियर करती हूँ। अब फर्स्टली मैं एक्सप्लेन सबसे पहले करती हूँ कि बी टू बी क्या होता है। बी टू बी में हम बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी कोई फैक्ट्री है और मैं क्या करती हूँ कि उसमें कोई भी चीज मीन्स चलिए फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल्स बनाती हूँ, तो वो वाटर बॉटल्स मैं बल्क में सेल करती हूँ किसी होलसेलर को, ठीक है? तो ये क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स आप अपनी प्रोडक्ट नेक्स्ट किसी बिजनेसमैन को ही सेल करते हो, तो ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। जबकि बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, मीन्स जो वाटर बॉटल्स बनाई वो मैं अपनी शॉप पर रखूंगी, ठीक है? और वो फिर क्या होगा कि डेली बेसिस पर कंज्यूमर्स बाय करेंगे, तो उसे हम बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर्स कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी अमेज़न बिजनेस मॉडल्स। अमेज़न पर 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है? जिसमें फर्स्ट पीएल है, प्राइवेट लेबल है, सेकंड होलसेल है और थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। इस कोर्स में हम बेसिकली आपको प्राइवेट लेबल और होलसेल सिखाएंगे। ड्रॉप शिपिंग को अमेज़न वैसे तो प्रेफर नहीं करता, ठीक है? और ना ही ये सेफ मॉडल है। लेकिन वैसे सर इंशाल्लाह ताला आपको ड्रॉप शिपिंग के अबाउट हाउ नाउ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल की। अमेज़न प्राइवेट लेबल की अगर बात की जाए कि प्राइवेट लेबल होता क्या है, तो प्राइवेट लेबल के अंदर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि ब्रांड लॉन्च किया जाता है। तो अब मैं डिटेल से आपको बताती हूँ, आपने ध्यान से समझ लेना है। अच्छा, प्राइवेट लेवल के अंदर आप जिस भी सेलर या इन्वेस्टर के बिहाफ पर अमेज़न के ऊपर जाके वर्किंग करते हैं, आप उसका अमेज़न पर एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है? ब्रांड की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एज़ यू ऑल नो केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है? जे डॉट है, तो ये सारे ब्रांड्स हैं, जिनकी अपनी डेफिनिटली एक अलग पहचान होती है। लोग जस्ट इनके लोगो से पहचान लेते हैं कि जी ये ब्रांड है। लाइक मैकडॉनल्ड है, तो आप उसका लोगो एम देख लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है जी ये मैकडॉनल्ड है, राइट? तो प्राइवेट लेबल में यही है कि अगर आप अमेज़न पर जाके किसी भी सेलर या इन्वेस्टर का ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो उसे प्राइवेट लेबल कहा जाता है। लाइक मार्केट में पहले उस नेम का कोई ब्रांड नहीं होता। आप लोग बिल्कुल न्यूली स्टार्ट लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल, ठीक है? तो इस कोर्स में हम आपको ये प्राइवेट लेबल के बारे में भी अच्छे तरीके से सिखाएँगे कि किस तरह से आपने ब्रांड बिल्ड अप करना है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे बनानी है,
प्लस प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है और रैंकिंग कैसे करनी है। बाकी भी जो कुछ इसमें इंक्लूड होता है वो सब हम आपको इंशाल्लाह ताला इस कवर जो ये जो आप कोर्स करोगे इसमें कवर अप करवाएँगे। ठीक है? उसके बाद सेकंड में आ जाता है अमेज़न एफबीए होलसेल। अब होलसेल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग बिल्कुल न्यू ब्रांड बनाते हैं, जिसकी मार्केट में ऑलरेडी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन होलसेल थोड़ा-सा इसके ऑपोज़िट है। वो किस तरह से? अब इसमें आप लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी जिन्होंने अपने ब्रांड का नाम बना लिया है, आप उन्हीं की प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब मैकडॉनल्ड्स को ही देख लेते हैं, ठीक है? ये एक पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है। इसका जो मालिक है वो किसी और कंट्री के अंदर है। किसी और कंट्री के अंदर उसने ये स्टार्ट किया था और जब उसने ये स्टार्ट किया था तब लोग उसे नहीं जानते थे, ठीक है? बट आहिस्ता-आहिस्ता उसने अपना नाम बनाया मार्केट में और आज डेफिनिटली पूरी दुनिया उसे जानती है। तो जब उसने स्टार्ट किया था, उसे कोई नहीं जानता था तो वो उसका क्या था? प्राइवेट लेबल था। लेकिन अब जब लोग उसे जानते हैं, तो उसके ब्रांड को यूज़ भी कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तान में वो खुद सेलिंग नहीं कर रहा। यहाँ पर जो लोग इस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, मैकडॉनल्ड के ओनर से सबसे पहले जाके अप्रूवल लिया। देन यहाँ पाकिस्तान में उसकी एक फ्रेंचाइज़ ओपन करके ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो सेम यही चीज़ हम लोग अमेज़न पर करते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ होता है, हम उनके पास जाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, देन उन्हीं की प्रोडक्ट को उन्हीं के नेम से सेल करते हैं, लेकिन अपनी शॉप के ऊपर। बिकॉज़ जब हम अमेज़न पर जाते हैं, तो वहाँ अपनी शॉप्स ओपन करते हैं। जस्ट लाइक अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट सेलर्स ने अपनी-अपनी शॉप्स ओपन की होती हैं। हमारे कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ब्रांड कैसे हंट करना है, उन ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेने हैं और देन इसे लॉन्च कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला एंड इसके साथ ही साथ एडवर्टाइज़मेंट्स कहाँ और कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह वाइंड अप कवर अप करवाई जाएँगी कोर्स में। ठीक हो गया? अच्छा जी, अमेज़न की जो वीए सर्विसेज़ होती हैं, उन सर्विसेज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, एक एक्सपर्ट वीए को ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। अगर आप कंप्लीट अकाउंट मैनेज करते हो, तो उसमें आपको ये सारी स्किल्स अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए और यही सारी स्किल्स इंशाल्लाह ताला आपको कोर्स में वाइंड अप भी करवाई जाएँगी। अच्छा, उसके बाद ये कुछ एथिक्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्लाइंट चाहिए, तो उसमें आपने किन-किन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, कौन से एथिक्स कंपल्सरी हैं, लाइक आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी जो है वो ये चीज़ें मतलब जो आपके क्लाइंट्स को बेसिकली चाहिए होती है, आपकी सर्विस, आपका काम, ठीक है? आपकी ऑनेस्टी एंड उसके बाद आपका वे ऑफ टॉकिंग। तो ये चीज़ें आपने ये एथिक्स हैं, ये आपने ये जो स्लाइड्स हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लेने आफ्टर दिस सेशन आपने मस्ट रीड आउट करने हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद ये एक्रोनिम्स हैं। अच्छा, ये अमेज़न की शॉर्ट टर्म्स हैं बेसिकली, जो भी आप लोगों ने अमेज़न में नेक्स्ट कोर्स में कवर अप करना है, ये शॉर्ट टर्म्स हैं, जो कि डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों के सामने प्रोवाइड की जाएँगी आप सबको। आगे जाके ये सारी शॉर्ट टर्म्स हमारे कोर्स में यूज़ होंगी, ठीक है? जिसको हम डीपली इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? ये सारी एक्रोनिम्स ही हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हमारे जो मतलब अगर आप लोग अमेज़न करते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लैपटॉप आपको चाहिए होता है, ठीक है? बेसिक इंग्लिश स्किल्स चाहिए होती हैं और उसके बाद सक्सेस माइंडसेट। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग गाइज़। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी व्हाय, आपका विज़न क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोग डेफिनिटली कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अपने माइंडसेट को आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगर एक स्ट्रॉन्ग विज़न के साथ आप लोग स्टार्टअप लेते हो, देन आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने यहाँ पर आपको एक तो इतने अच्छे से सपोर्ट आप इंशाल्लाह याद करेंगे कि आपको ऐसी सपोर्ट कहीं पर भी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म या कोई भी फ़ील्ड, कोई भी अगर आपके साथ अपॉर्च्युनिटी शेयर की जाती है, मैं खुद मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि लोग अच्छे से गाइड नहीं करते, आपको गाइडर्स नहीं मिल रहे होते अच्छे, ठीक है? तो जस्ट इंशाल्लाह यहाँ पर आप लोगों को इस बात की गारंटी भी प्रोवाइड की जाती है और प्रॉपर आप लोगों को जो है वो ये आप लोगों के साथ कमिटमेंट की जाती है कि हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप लोग खुद पे बिलीव करते हो, ठीक है? देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट? ओके जी, सम क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, इज़ ई-कॉमर्स अ क्विक रिच स्कीम? क्या ई-कॉमर्स में हम जल्दी अमीर बन सकते हैं? क्योंकि हमने मार्केट में सक्सेस स्टोरीज़ भी देखी होती हैं। ये भी सुना होता है कि जी आप आज से ये स्किल सीख लें और कल से अर्न करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना या किसी भी फ़ील्ड को चूज़ करते हो, तो वहाँ पर लोग आपको नहीं जानते होते। डेफ़िनिटली आप मार्केट में न्यू होते हो, तो आपको अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है। बट जब आप अपना नाम बना लेते हैं, देन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये बिल्कुल भी क्विक रिच स्कीम नहीं है, बल्कि यहाँ आपको टाइम लगेगा।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जी, डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट और करियर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट? अगर आप लोग अपना करियर स्टार्ट करते हो अमेज़न पर, तो आपको इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको कोई भी जो है वो इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया, नहीं करनी होती, बिकॉज़ आप जस्ट स्किल्स सीखेंगे और सर्विसेज़ सेल करके अर्न करेंगे। तो अमेज़न पर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि आप सिर्फ़ 2 जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे, मैं बता देती हूँ आपको। पहली, इस स्किल को सीखने के लिए आप कोई भी अगर कोर्स ले रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उसके लिए जो भी आप फ़ी पे करेंगे, वो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट होगी। और सेकंड जो इन्वेस्टमेंट आप अपने टूल्स बाय करने में करते हैं, क्योंकि टूल्स आपके पास होंगे तभी आप लोग वर्किंग कर सकते हैं, और वो ज़्यादा कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं होते, जस्ट उनकी रेंज भी इतनी होती है कि आप लोग ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हो, ठीक है? और जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ एक प्लम्बर की, अब एक प्लम्बर है, उसके पास अगर एक स्किल है, लेकिन जब तक उसके पास उसके टूल्स नहीं होंगे, वो काम कर सकता है? डेफ़िनिटली बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना, ठीक है? तो जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे, तो तब तक आप लोग काम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि जस्ट आपको 2 जगहों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है एज़ अ वीए सर्विसेज़ सीखने के लिए। व्हाई शुड यू जॉइन और अमेज़न वीए कोर्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर आपने हमारे वीए कोर्स को जॉइन करना है, तो क्यों करना है और बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ओके, सो अगर अब मैं बात करूँ कि आपको वीए कोर्स क्यों करना चाहिए, तो देखिए, जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं होंगी, आपको काम करना नहीं आता, तो आप किस तरह जाके किसी के बिहाफ़ पर काम कर सकते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली पहले स्किल्स सीखेंगे, देन सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकेंगे। सो दैट्स व्हाई आप किसी वीए कोर्स को जॉइन करते हैं, उसमें एनरोल होने के बाद आप ये स्किल्स सीखते हैं, देन आप इस काबिल होते हैं कि अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करके अर्न कर सकें, ठीक है? और उसके बाद इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अनलॉक हाई पेइंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लोग इज़िली पर प्रोजेक्ट 200 टू $300 तक चार्ज कर सकते हो पर प्रोजेक्ट। मतलब अमेज़न है, ठीक है? वो राइट नाउ मार्केट में बूम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में इसकी जो है वो और भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही अमेज़िंग चीज़ है कि आप अभी से इसको स्टार्टअप ले रहे हो। मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल अर्निंग्स, अगर मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे तो मल्टीपल अर्निंग्स होंगी, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। और उसके बाद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है इसमें जो आपको मिलता है, फ्लेक्सिबल वर्क है, हाई इनकम है, मतलब फ्लेक्सिबल टोटली टाइमिंग होती है। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, और हाई इनकम है, मीन्स कि आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इसमें चार्ज कर रहे हो। तो वेयर विल यू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि एक क्लाइंट आपको मिलता है तो आप लोग 500 टू $1000 तक मंथली जो है वो अर्न कर सकते हो। तो क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो क्लाइंट्स जो है वो आपको फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, ठीक है, यहाँ से मिलेंगे। और जिस तरह यहाँ पर मेंशन है, जस्ट वन क्लाइंट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है, अगर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, तो वो आपको हायर भी कर सकता है। हायर मीन्स कि वो आपको बाहर भी बुला सकता है। तो ये एक बहुत अमेज़िंग चीज़ है, ठीक है? तो ये टोटली आपके काम करने पे, आपकी एक्टिवनेस पे मैटर करता है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है? और वहाँ पर एक्टिव रहते हो, वहाँ पर डेली बेसिस की अपडेट्स मेंशन करते हो, जहाँ से क्लाइंट्स आपको जो है वो हायर करते हैं, ठीक है? आपको आपकी स्किल्स देखते हैं, आपका काम देखते हैं, उसके बाद वो आपको हायर करते हैं। ओके जी, वीए का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? यू शुड हैव अ वेरी गुड माइंडसेट, यू शुड नेवर सेल योर सर्विसेज़ ऑन चीप रेट्स, बिकॉज़ आप ट्रिलियंस डॉलर्स वाली कंपनी में काम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने आप को चीप सेलर रिप्रेजेंट करोगे, तो डेफिनिटली आपको काम भी उसी तरह का मिलेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट गाइस, ठीक है? कि आप लोगों का अपना, आपने अपना क्राइटेरिया, अपना म्यार जो है वो चीप नहीं रखना। एंड आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपने अच्छे से लर्न करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब तक आप अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते हो, आप कभी भी उस अपने काम में, अपनी स्किल में कभी भी जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है? तो एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट वे में सीखना होगा। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको मार्केट में कोई भी नहीं जानता होगा डेफिनिटली, क्योंकि आप लोग न्यू होगे, आपका स्टार्टअप होगा। तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को हाइलाइट करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग अकाउंट्स बनाओगे, और इसके साथ-साथ आपको डिफरेंट ग्रुप्स में एक्टिव रहकर अपना अमेज़न का नॉलेज शेयर करना होगा, ताकि लोग आपको जान सकें। और ऐसे ही जब लोग आपको जान जाएँगे, देन हायर भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये चीज़ है कि आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं हूँ, ठीक है? मैंने माय नेम इज़ अरीबा, और मैंने क्या किया कि मैंने वीए सर्विसेज़ जो हैं वो सीख ली हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना अकाउंट नहीं बनाती। तो अब अगर यूके या यूएसए का कोई क्लाइंट है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस एरिया में अरीबा नाम की एक लड़की है, जिसके पास वीए सर्विसेज़ है और उसको मैंने हायर करना है। तो डेफ़िनिटली मुझे आगे बढ़कर अपने अकाउंट्स जो हैं वो प्रोफ़ेशनल बनाने होंगे, मुझे दिखाना होगा, और जो दिखता है वही बिकता है, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? तो अच्छे तरीके से आप लोगों को अपने आप को एक्सपोज़ करना है, रिप्रेज़ेंट करना है, ताकि
ताकि आपको अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स जो हैं वो मिल सके और खुद हायर करें, आपको टीम के पास, अपने क्लाइंट्स के पास जाना ना पड़े। ऑलराइट जी। हमारा जो सेशन है वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर है। मीट और टीम, ये हमारी टीम है, ठीक है? और सर इंशाल्लाह आपको अपनी टीम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएँगे, जहाँ पर आपको ये पता चल सके कि आपने क्या करना है, किस तरह से आपने जो है ये भी आप लोगों की तरह ही हैं, जिन्होंने सर के साथ ट्रेनिंग ली और माशाल्लाह से आज वो अच्छे तरीके से, कोई प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट है, कोई होलसेल एक्सपर्ट है, ठीक है? और ये बेसिकली और भी काफ़ी ज़्यादा टीम है, लेकिन कुछ सीनियर्स हैं जिनके साथ सर ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सर को। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ साद सलमान, अमेज़न बिज़नेस कंसल्टेंट एंड सेलर। सो आज की वीडियो का ये मकसद है कि आज मैं आप लोगों को अपना ऑफिस विज़िट करवाऊँगा और मेरे साथ जो मेरी टीम काम कर रही है, उसका मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। हर एक का मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि उनके पास कितने क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स उनको कहाँ से मिले थे और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिस देखेंगे जो कि काफ़ी सारे पर्सन भी एक ट्रेनिंग भी लेने आते हैं अमेज़न की। Assalamu alaikum. My name is Abdullah Javed and I am Amazon private label expert. So if I talk about my journey, मैंने अपना स्टार्ट 2021 में लिया था एज अ virtual assistant and right now मैं एक Amazon seller भी हूँ और साथ ही साथ मैं अपने मल्टीपल क्लाइंट्स और टीम को मैनेज कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बात करूँ तो मैं प्राइवेट लेवल में एक्सपर्ट हूँ और मेरा बेसिक जो अमेज़ोन पे काम होता है वो ये है कि मैंने ब्रांड बिल्ड करता हूँ, उनको रैंक करता हूँ एंड देन फ्लिप करते हैं हम अकाउंट्स। अच्छा, इधर स्टूडेंट्स का कुछ जो न्यूबीज़ होते हैं उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि हम अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम क्लाइंट किस तरह फाइंड करेंगे। तो क्लाइंट के लिए अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स हंट किए थे। फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स में जो होते हैं सेलर्स जो होते हैं वो अपनी क्वीज़ पोस्ट करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट में या ये प्रॉब्लम आ रही है और हम उनके नीचे कमेंट्स जो होते हैं वहाँ कमेंट्स में उनको सजेशन देते हैं कि दिस कुड बी द सॉल्यूशन। सो जब उनको आप एक्टिवली फेसबुक सोशल ग्रुप्स में एक्टिव रहेंगे तो वो क्लाइंट्स खुद आपके इनबॉक्स में आएंगे। मतलब आप दिन के 100 कमेंट्स भी करते हैं तो डेफिनेटली कोई 2-3 बंदे तो आपके क्लाइंट्स जो आपके इनबॉक्स में लाजमी आएंगे और आपसे सजेशन लेंगे और इस तरह यू कैन फाइंड दैट। और तो जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको जो समझते हैं कि हम नहीं मैनेज कर सकते, टाइम का मसला है, तो आप अगर इसको दिन का 2 या 3 घंटे भी इस पर वर्किंग करें तो डेफिनेटली एक इस चीज़ को आप स्टार्टअप लाजमी ले सकते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी शुरू किया था और एज अ स्टूडेंट ही सब शुरू करते हैं। थैंक यू। अहमद कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा अहमद, हमें आपकी जर्नी के बारे में पूछना है। आपको अमेज़न स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट अमेज़न स्टार्ट किए मुझे 2 इयर्स हो गए। 2022 में जी 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अभी राइट नाउ कौन सी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं? राइट नाउ मैं यूके में काम कर रहा हूँ, यूके UK में मार्केट प्लेस काम में। कर जी रहे हैं। बिल्कुल। प्राइवेट लेवल कर रहे हो, होलसेल कर रहे मैं हो? होलसेल कर रहा हूँ। होलसेल कर रहे जी हैं। बिल्कुल। क्लाइंट आपको कहाँ से मिले? क्लाइंट जो है बेसिकली मुझे फेसबुक के थ्रू मिले थे, फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू। फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू आपको क्लाइंट बिल्कुल। मिले थे। ठीक हो गया। तो अभी राइट नाउ आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं? राइट नाउ मेरे पास जो है 5 क्लाइंट्स हैं। 5 क्लाइंट्स हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो आप अपना भी काम कर रहे हो या क्लाइंट के साथ? नहीं, अभी बेसिकली क्लाइंट्स के साथ कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं अपना स्टार्ट कर सकूँ। वो बर्डन इतना आ गया हुआ है तो बस उसी वजह से जो है अभी तक स्टार्ट नहीं अपना लिया, बट 2025 में इंशाल्लाह स्टार्ट लेने का सोचा हुआ है। तो आपने जैसे बताया आपके पास 5 क्लाइंट हैं, ठीक है जी ना? बिल्कुल। तो 5 क्लाइंट आप खुद मैनेज कर लेते हो या फिर आपने अपनी टीम भी रखी है? नहीं, Supervisor साथ कैसे करते हो? सुपरवाइज़ भी करता हूँ, बिल्कुल टीम रखी हुई है, एक छोटी सी कि बस चीज़ें जो है मैनेज हो जाए और बैकएंड में जो है काम चलता रहे, रुके ना। अच्छा अहमद, आप मुझे बताएं आप अमेज़न से पहले क्या करते थे? बेसिकली अमेज़न से पहले मैं एक जॉब कर रहा था और फिर स्टडी कर रहा था। मैंने फार्मासिस्ट की जॉब की हुई है, तो पहले वो कर रहा था, फिर जो है वो स्टडी कंटिन्यू की, फिर वो जैसे ख़त्म हुई देन मैं फिर ई-कॉमर्स की तरफ आया। ठीक है। तो इसको जॉब के साथ हम ई-कॉमर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं? आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे जॉब के एग्जैक्टली पर्सन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप 9 to 7 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आजकल 9 to 5 से होता नहीं। 9 to 7 अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स आपको या 3 आवर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ई-कॉमर्स में, ताकि आप ये है कि जब ई-कॉमर्स स्टार्ट करें आहिस्ता-आहिस्ता तो वो जब इतना को बिल्ड हो जाए आपका कि आप जो है ना देन जॉब को छोड़ के ये फिर ई-कॉमर्स को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया अहमद आपका। वेलकम। हम आप कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ओके गुड। अच्छा अहमद, आपने आपकी जर्नी के बारे में पूछना है। आप मुझे बताएं कि आप कितना टाइम हो गया अमेज़न स्टार्ट किया हुआ? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए इस फील्ड 1.5 में। साल हो गया स्टार्ट किए हुए, ठीक है। अभी आप कौन सी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं? मैं यूके मार्केट प्लेस में होलसेल मॉडल पर काम कर रहा हूँ। ओके, यूके मार्केट प्लेस में होलसेल मॉडल में काम कर रहे हैं, जी। ठीक है। तो आपने अपना भी स्टार्ट किया हुआ है या आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं? फर्स्टली मैंने क्लाइंट से ही स्टार्ट लिया था। अभी बिफोर 2 मंथ्स मैंने अपना अकाउंट बनाया और मैं अपना भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। यानी सबसे पहले जर्नी जब आपने स्टार्ट किया, पहले आपके पास क्लाइंट आया था, जी क्लाइंट से कुछ अर्निंग वगैरह करके फिर आपने अपनी जी बेहतरीन। हाँ जी। ठीक है। आपको क्लाइंट कहाँ से मिला था? क्लाइंट में जो मैंने सोशल मीडिया से ही अर्न किया था थ्रू फेसबुक से मुझे फेसबुक से मिला मिला था, था। ठीक है। अच्छा आपने मुझे बताना है कि आप इससे पहले क्या करते थे अमेज़न से?
मैं एक मामूली सी जॉब करता था वहाँ पर, लेकिन मुझे इस ई-कॉमर्स फील्ड का काफ़ी शौक था। मैं शाम को इसको जाके एनालाइज़ करता था। जैसे ही मुझे वो थोड़ा उसका रिज़ल्ट मिला, तो मैंने फिर अभी फुल टाइम इसी को ही दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच मार्वल। सो गाइस, ये आप लोगों ने देखा है कि ये मेरी अपनी टीम थी जिसका मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसको दिखाने का मकसद ये था बिकॉज़ आप लोग इनसे कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सकें कि देखो कितनी-कितनी इनकी एज है और इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मिले हैं और इन्होंने भी पहले वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया था, फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम स्टार्ट किया। तो सेम मेरा मैसेज ये आप सबके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी हर एक पर्सन के लिए है, जॉबियन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स के लिए है कि आप लोग घर बैठ के अगर आप लोग 3 से 4 घंटे देते हैं तो आप लोग ईज़िली $500 टू $1000 आप ईज़िली अर्न कर सकते हैं। इस टाइम पे जो ई-कॉमर्स फील्ड है वो मार्केट में फुल ऑन बूम कर रही है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया हुआ हमेशा इंसान के काम आता है। तो आप लोगों के पास आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने कल को भी ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट होना है, क्योंकि 2028 तक सारे बिजनेस जोन से हैं ऑनलाइन कन्वर्ट होने वाले हैं। तो बाद में भी आप लोगों ने करना है। तो आज आप लोगों के पास एक राइट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आज डिसीजन लें और इंडिपेंडेंट बने। सो फाइनली आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह सर ने, मुझे तो खुद देख के इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने भी ऐसे ही सर की जो है वो देखी थी और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी मिली, मोटिवेशन मिली और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ पूरा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा सर की जो भी टीम है, ठीक है, जो भी सीनियर्स हैं वो किस तरह से माशाल्लाह से राइट नाउ कोई प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट बन चुका है और इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो वही बात सर की जो सर ने लास्ट पे कही कि आपका सिर्फ ओनली वन डिसीजन कैन चेंज योर होल लाइफ, सीरियसली, ठीक है। तो एक अच्छा डिसीजन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है, 360 के एंगल पर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बट इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखनी है यहाँ पर। अमेज़न प्राइवेट लेबल, होलसेल, अकाउंट हैंडलिंग, फाइवर, फेसबुक क्लाइंट्स, लिंक्डइन क्लाइंट्स, अपवर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस कोर्स में वाइंड अप करवाई जाएंगी। होपफुली कि आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको डिटेल से, सेशन थोड़ा सा लेंथी था बट लेंथी होने के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखें कि नॉलेज भी मिला, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव भी था ताकि आपको अमेज़न की हाउ नाउ मिल सके। अब नेक्स्ट आप लोगों ने किस तरह से मूव करना है ये आप लोगों ने देखना है, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्शन मैंने दे दिया, आप लोगों को गारंटी मैंने दे दिया है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कनेक्ट होकर हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट आपको किस तरह से हमने आपकी लाइफ में ग्रो करवाना है, अगर आप अच्छे तरीके से हमें फॉलो करते हो देन, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का डेमो सेशन एंड प्रॉपर आप लोगों को डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब बात आती है कोर्स की, तो अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेंशन है जी, अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है 2.5 मंथ का ड्यूरेशन है विद 1 ईयर स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसकी जो फी है वो 20,000, जस्ट ओनली 20,000 है इन 2 मंथ्स के कोर्स की फी, ठीक है। एंड अगर आप लोग ऑफिस जाके फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो तो 25,000 जो है वो फी होगी फिजिकल क्लासेस की। एंड जो क्लास की टाइमिंग होगी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स को देख के उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अभी ये चीज़ है कि आप लोगों ने एज सुन एज पॉसिबल, ड्यूरेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, 2.5 मंथ का कोर्स होगा विद 1 ईयर स्पोर्ट, जिसमें आपको प्रॉपर हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर सर्टिफाइड नॉलेज होगा, हर चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। सो अब ये चीज है कि मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि हो सकता है कि अभी 20,000 गाइज इज नथिंग, ठीक है, 20,000 इज नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है 20,000 की, लेकिन जो आप कोर्स लेने जा रहे हो आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते हो कि उस कोर्स की कितनी वैल्यू है। तो यही कोर्स आप लोगों को मार्केट में 70 टू 80,000 से कम में कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर प्रोवाइड भी करेगा तो जितनी चीजें यहाँ पर आपको, जितनी स्किल्स यहाँ पर मेंशन है, इसमें से एक दो से ज्यादा कोई स्किल डिटेल से आपको नहीं बताता। तो ये आपके लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो 20,000 इतना है ही नहीं है, ऑब्वियसली हमारी अपनी सेविंग्स इतनी होती हैं आज के टाइम में, 20,000 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आज सिर्फ और सिर्फ 20,000 की वजह से बैकवर्ड मूव करते हो तो आने वाले टाइम में फिर 70 से 80,000 का यही कोर्स आप लोगों ने लेना है। इट्स माई श्योरिटी टू यू, ठीक है, ये लिख के रख लो मेरी बात कि आप लोगों ने ये कोर्स मस्ट लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्किल्स की डिमांड है। सीरियसली मार्केट में इसके अलावा और सब कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस एंड हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वर्किंग जो है ये इसी का स्कोप है आने वाले टाइम में। तो दिस इज द वेरी 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 बेस्ट टाइम टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर माइंड सेट, बिकॉज ओनली वन डिसीजन कैन चेंज योर होल लाइफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। आप लोग सर के सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, सर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा एक यूनिक रूल ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद समझ नहीं आती, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो वेरी नेक्स्ट बैच में हमारे पास कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोऑपरेट करते हैं उनके साथ, और उनको हम फ्री में दोबारा से एनरोल कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास कल का टाइम है, एक दिन का टाइम है, बिकॉज हमारा हर संडे को बैच स्टार्ट हो जाता है
तो आपने क्या करना है कि बैच से पहले-पहले अपनी फ़ी क्लियर करनी है। आपके साथ साद सर का अकाउंट शेयर किया जाएगा जो सलमान मसूद के नेम से होगा। उसी अकाउंट में आपने 20,000 25,000 जो है वो फ़ी पे करनी है। इस अकाउंट के अलावा अगर आपके साथ कोई अकाउंट शेयर किया जाता है तो आपने फ़ी पे नहीं करनी, उसके रिस्पॉन्सिबल अदरवाइज़ हम लोग नहीं होंगे, ठीक है? सो बी केयरफुल, आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ सर का अकाउंट शेयर किया जाएगा जो कि सलमान मसूद के नेम से होगा। आपने उसी में अपनी फ़ी की जो अमाउंट है 20,000 वो पे करनी है, सेंड करनी है और उसके बाद ट्रांज़ैक्शन की पिक्चर अपने मेंटोर के साथ शेयर कर देनी है। होपफुली कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली हमारी मिशन स्टेटमेंट यही है, एम्पावर यूथ, हमने यूथ को एम्पावर करना है, आगे लेकर जाना है, ड्राइव एक्सीलेंस, न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है, थिंक बिग, बड़ा सोचना है, अपने गोल्स को अचीव करना है एंड फाइनली बिल्ड अ कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करना है जो कि हमें नेक्स्ट हमारे बिज़नेस को एनहांस कर सके। मिलके इंशाल्लाह ताला ग्रो करेंगे और आने वाले टाइम में अगर अमेज़न की मार्केट इतना ज़्यादा बूम कर रही है तो हम भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। होपफुली कि आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। जल्दी से आपने इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेके अपने मेंटोर को शेयर कर देना है ताकि उनको पता चल सके कि आप लोगों ने कंप्लीट मीटिंग अटेंड की है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एज सून एज पॉसिबल आपने अपनी फी जो है वो क्लियर करनी है और संडे से पहले-पहले ताकि हम नेक्स्ट बैच में आपको एनरोल कर सके। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे कोर्स में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।